नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं धतूरा, जाने इसकी पौराणिक कथा। भगवान शिव को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं और कथा सुनाते हैं। हर सोमवार को भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है और उन्हें धतूरा चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने के संबंध में क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। पूजा करने से पहले भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने की क्या मान्यता है और हर सोमवार को धतूरा चढ़ाने से कैसे प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। तो धतूरे को राहु का कारक माना जाता है, इसीलिए भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से राहु संबंधी दोष है वो दूर हो जाते हैं। तो राहु संबंधी दोष कौन से होते हैं? जैसे काल सर्प, पितृ दोष, ये है जो राहु संबंधी दोष हैं, ये दूर हो जाते हैं। समुद्र मंथन की कहानी तो आपने सबने सुनी होगी कि समुद्र मंथन में एक ओर से अमृत तो दूसरी ओर से विष यानी हलाहल निकला था। अब समस्या ये थी कि यदि जहर का वह पात्र पृथ्वी पर रखा जाए तो उसके प्रभाव से पृथ्वी जहरीली हो सकती है और उस पर रहने वाले सभी प्राणियों के जीवन पर संकट आ सकता है। तो ऐसे में भीषण समय में जब कोई कुछ नहीं कर सका कि इस जहर का यानी हलाहल का क्या करें, किसी के समझ में नहीं आया कि अगर पृथ्वी पर रख दें तो पृथ्वी के सारे जो जीव प्राणी हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे समय में किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो भगवान शिव आगे आए और उन्होंने उस विष का पात्र उठाया और उसका सारा विष पी गए। लेकिन यह शिव का ही काम था कि उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही बंद कर लिया और उसे बाहर नहीं जाने दिया और आगे भी नहीं जाने दिया। तो आपके शरीर के अंदर उन्होंने न अंदर जाने नहीं दिया। तभी से उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है धतूरा? विष पीने के बाद भगवान शिव को चिंता होने लगी। वह जहर भगवान शिव के मन तक पहुंच गया और भोलेनाथ बेहोश हो गए। देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने भगवान शिव को होश में लाने के लिए बहुत प्रयास किए। इस स्थिति में आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शिव से जड़ी बूटियों और पानी से उनका इलाज करने को कहा। तो देवताओं ने विष की गर्मी को दूर करने के लिए भगवान शिव के सिर पर धतूरा और भांग रखा। इसके बाद विष को शांत करने के लिए भगवान शंकर के माथे पर धतूरा और भांग लगाकर उनका अभिषेक किया। ऐसा करने से भगवान शिव के सिर से विष उतर गया और भगवान शिव पुनः होश में आ गए। तो पुराणों के अनुसार तभी से भगवान शिव को धतूरा, भांग और जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भांग और धतूरे ने दूर की भगवान शिव की चिंता, इसीलिए ये दोनों भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं। तो भगवान शिव इसी स्थान पर रुके थे। तो वह स्थान था भगवान के रुकने वाला जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, ऋषिकेश से थोड़ी दूर पहाड़ों में स्थित है। वहाँ के लोगों का कहना है कि भगवान शिव विष पीने के बाद अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए यहीं रुके थे।
इस पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों में जूट बहुत उगता है। इस क्षेत्र में वनों के बेल के वृक्ष भी पर है। जब भी लोग ऋषिकेश जाते हैं तो नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन अवश्य करते हैं और इसके अलावा धतूरा और भांग भी चढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, भगवान शिव जो थे उन्होंने क्यों चढ़ाते हैं धतूरा, तो इसकी हमने जानी पौराणिक कथा। अगर कथा पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कथा और कहानी सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।